हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी 70 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का आज जो परिणाम है आपका शाम 8 बजे तक आ जाएगा। देखिए, कटअप को लेके बहुत परेशान मत होइए, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप सबने मेहनत दी है और सभी चाहते हैं कि इतनी बड़ी वैकेंसी पे आपको मुख्य परीक्षा देने को मिले। तो जो कटअप है अब तो सामने जब रिजल्ट आएगा तो उसी में क्लियर होगा कि आखिर किन फैक्टर्स ने इसमें पूरा काम किया है, क्योंकि एक बड़ा रिजल्ट है और बड़ी तादाद में यहाँ पर विद्यार्थियों ने इसे दिया है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शुरुआत में इतनी बड़ी वैकेंसी पे जो एक बात थी कि भाई मार्केट में कि कम से कम भी 8 से 10 लाख विद्यार्थी इसमें अपीयर होंगे, आप सब जानते हैं कि काफ़ी कम विद्यार्थी इसमें अपीयर हुए हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मित्रों, यहाँ पर जो 2 बार एक जो आपका परीक्षा हुई है उससे भी थोड़ा दिक्कत हुई है। और तीसरा फैक्टर यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऑप्शन बहुत ज़्यादा करीबी थे। तो ये पेपर लेंदी नहीं है, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि आधे आधे पेज के आपके इकॉनमी सर्वे के बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं दे के प्रश्न दिए गए थे। फैक्चुअली सही, लेकिन आसान नहीं था। पेपर 13 दिसंबर का आसान नहीं था। खास तौर पे अगर ऑप्शंस को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डाउट्स थे। उसके बाद फिर आपके 4 क्वेश्चन जो चेंज किए गए, इसमें भी आपका 2 से लेके, इसमें भी आप देखेंगे 2 से लेके लगभग 5.33 तक मार्क्स मिले हैं कुछ विद्यार्थियों को। तो यहाँ पर भी आपका एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है, ये डिलीटेड क्वेश्चन का बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि किसी को 2 नंबर मिले हैं, किसी को 5.33 मिला है, तो +3 क्वेश्चन किसी का हो गया यहाँ पर। अगर हम कटअप को यहाँ पर 86 रखते हैं तो वो बंदा जो 89 ले गया वो बहुत सेफ हो गया। मैं आपको फिर भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मार्केट में 95-96 कितना भी हल्ला हो, ये पेपर अगर पूरी ईमानदारी से करवाया गया है और रिज़ल्ट में यहाँ पर पूरी पारदर्शिता निष्पक्षता रखी गई है, तो मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि इस बार जितनी बड़ी वैकेंसी है, इतनी बड़ी वैकेंसी पे 90 को कटअप टच करे। 90 के नीचे ही आपकी कटअप जानी है, और ये कटअप कितना नीचे जा सकता है, ये 82-83 क्वेश्चन तक भी नीचे जा सकता है, क्योंकि बड़ा रिजल्ट है और इसमें पार्टिसिपेशन कम हुआ है। और बाकी देखिए, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मुझे नहीं मिले जो मैं जिन्हें जानता हूँ, मैं पर्सनली जिन्हें जानता हूँ और लगातार मुख्य परीक्षाएं दे रहे हैं, उनमें कुछ विद्यार्थी जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना स्कोर लेके आते हैं। लास्ट ईयर भी जिनका स्कोर 102, 104, 105 की रेंज में था, वो 94, 93 गए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर आपका यहाँ 83 से लेकर 87 के बीच में सिमटा है। तो कहीं ना कहीं 83 की तरफ कटअप नहीं बनेगी, कटअप आपकी 86, 87 की तरफ ही जाएगी, पर कुछ भी देखने को मिल सकता है। बस इस वीडियो में मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि कटअप को लेके बहुत सारे मेल मुझे मैसेज आ रहे थे कि 81 क्वेश्चन है, 83 क्वेश्चन है, 84 क्वेश्चन है, सर हो जाएगा। मैं कैसे आपको गारंटी दे सकता हूँ, मैं आपको सांत्वना दे सकता हूँ कि धैर्य रखिए, परिणाम सामने आएगा और जो कटअप है वो सामने आयोग के द्वारा दी जाएगी। पर मित्रों, नो डाउट इस पूरी परीक्षा ने जितना विद्यार्थियों को परेशान किया है, जिसका 80, जिसका 95, दोनों सेटिस्फाई नहीं है, दोनों परेशान हैं। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट अपना 1 से सवा महीना पूरा जो है, मान लीजिए आज आपकी लगभग 37 से 38 दिन हो चुके हैं आपकी पहली परीक्षा जो हुई थी, और ख़ास तौर पे जो मेंटल ट्रॉमा सेकंड शिफ्ट वालों ने झेला है, उनका भी मतलब कि हैं तो वो भी स्टूडेंट हमारे साथ के ही, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा झेला है। पहले तो परीक्षा उन्हें लगा कि भाई हमारा जो है वो पेपर बापू सेंटर में क्यों पड़ा। उसके बाद जब वो परीक्षा देने जा रहे थे, बाकी सबको लगा यार हमारा बापू सेंटर पढ़ना चाहिए था, परीक्षा कैंसिल हो गई है। उसके बाद जब पेपर आया है, जो मार्केट में उसकी 2-2 कटअप चल रही है कि भाई 105 पे ये सुरक्षित है, 13 वाले जो हैं वो 93-94 पे सुरक्षित हैं। तो ये सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा सेकंड शिफ्ट वालों को भी दिया है, क्योंकि हैं तो वो साथ के स्टूडेंट। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सारे फैक्टर्स को छोड़ के आप अपने अल्लाह रब ईश्वर को याद करिए और दिमाग से शांत हो जाइए, क्योंकि मेंटल टफनेस ज़रूरी है। जितनी मर्जी एंजाइटी, तबीयत ख़राब कर लीजिए, आपके हाथ में गोले करना था, आप काले गोले कर आए हैं। उसके बाद से सारा सिस्टम छोड़ दीजिए। मतलब टोटल जो तादाद है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, और जिस तरह से लोगों का स्कोर उठा है, उसी के बेस पे उन्होंने ऊपर के बच्चे जो हैं कैटेगरी वाइज लेने हैं। तो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में आपका कर्म है, फल नहीं है। आप अपना कर्म करके आ चुके हैं। शांत दिमाग से एकदम बढ़िया अपना भोजन लीजिए, चाय पीजिए, सामान्य रहिए, नॉर्मल रहिए, मत घबराइए, क्योंकि जो चीज़ें होनी हैं वो होकर रहेंगी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। बहुत ही सामान्य बने रहने की कोशिश करिए मित्रों। और बाकी जैसे ही इस पर आता है रिजल्ट, परिणाम आता है, तो उसके अनुसार आपकी क्या रणनीति रहेगी मुख्य परीक्षा की, प्रारंभिक परीक्षा की, और किस तरह से आप इस मेंटल ट्रॉमा से निकल पाएंगे, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं तो चाहूँगा कि ईश्वर से कि भाई रिजल्ट आप सबका आए,
पर आप ये चीज़ जानते हैं कि टोटल जो आपके स्टूडेंट अपीयर हुए हैं परीक्षा में, इसमें से टोटल सभी कैटेगरीज के मिला के 22 से 23 हज़ार विद्यार्थी ही मुख्य परीक्षा देंगे और बाकी जो हैं आपके लगभग 96-97% जो स्टूडेंट हैं उन्होंने फेल होना है। ये मतलब कि एक कड़वा लेकिन सच है, ये सच्चाई है, ये ट्रुथ है। इसीलिए आप लोग स्वयं को सामान्य बनाए रखें और चीज़ें आपके हाथ में, आपका कर्म था वो आप कर आए हैं, अब जो फल है वो छोड़ दीजिए आप।